मेडिकल अनफिट ऑल पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, अगर आपका मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके मेडिकल के कुछ अनफिट पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनसे कैसे बच सकते हो और उनकी एक्सरसाइज क्या कौन कौन सी है वो कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी कैंडिडेट्स का मैसेज आता है कि मेरे पास सर आपका जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अभी बात करते हैं कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वो लेग प्रॉब्लम है। वो लेग होता क्या है, अभी आपका जो सीआरपीएफ का मेडिकल चल रहा है उसमें कैंडिडेट्स को, काफ़ी कैंडिडेट्स को है वो लेग के कारण क्या है कि उनका वर्दी का सपना है तो वो अधूरा रह गया है, यानी कि जो मेडिकल में है वो बाहर हो गया है। वो लेग होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। तो ये वो लेग है वो डिफॉर्मिटी ऑफ नी का ही एक पॉइंट है। इसका आपका क्या पॉइंट बनता है, इसमें अगर आपके दोनों घुटनों के बीच में अगर आपका 7 सेंटीमीटर से भी अगर कम गैप है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। परंतु अगर आपका 7 सेंटीमीटर से अधिक अगर गैप है दोनों घुटनों के बीच तो वो क्या है कि वो लेग की स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी पॉइंट बन रहा है और आपका जो गैप है वो 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इसका आपका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके आप इसको मात्र 30 से 45 दिन के अंदर आप है इसको पूरा ठीक कर सकते हो। ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो आप फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज है वो चालू कर दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क है, ये इस प्रकार का बर्थ मार्क बना हुआ है। तो मैं बता दूं दोस्तों ये बर्थ मार्क है वो मेडिकली अनफिट पॉइंट है, क्योंकि इसमें है जो आपके बर्थ मार्क है वो क्या है कि वर्दी पहनने में है वो वहाँ पर दिक्कत कर सकता है। इस वजह से आपको क्या है कि मेडिकली अनफिट कर देंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि आप ये इसका लेजर ट्रीटमेंट करवा लो। अगर आप इसका सर्जरी करवाते हो तो वहाँ पर क्या है कि यह केलोइड बनने का वहाँ पर चांस बन जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना। इसका क्या ट्रीटमेंट लेना है, आपको केवल लेजर ट्रीटमेंट लेना है। तो अगर आप अभी भी लेजर ट्रीटमेंट लेकर भी है जो आपका एसएससी जीडी 2024 का भी आपका मेडिकल होने वाला है उसमें भी आप फिट हो सकते हो। तो अभी आप इसको क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि पेनिस के ऊपर क्या है कि विटिलिगो बना हुआ है। इस प्रकार का क्या है कि ये आप पेनिस पर है वो विटिलिगो बना हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जनरली मैं बता दूं कि दोस्तों जो पेंट कराकर है कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो। अगर आपके छोटे पेचे जब वीटी लिखोगे तो आप क्या है कि पेंट करा सके और उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु अगर आपके बड़े पेचेज है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। जो विटिलिगो है जो आपके नमी के क्षेत्र में है, यानी कि जो नमी वाला स्थान है वहां पर क्या है कि आपका पेंट कराकर आप फिट नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ पर नमी रहता है वहां पर क्या है कि पेंट नहीं हो पाता। तो अगर आपके भी कहीं पर बॉडी पर अगर छोटे पैचेज के विटिलिगो है तो वहां पर आप क्या है कि मेडिकल के तो फिट हो सकते हो पेंट कराकर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करें कि ये है एक कैंडिडेट जिनका अभी एसएससी जीडी का इनका मेडिकल होने वाला है। जो 2024 का मेडिकल है वो होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके ये हेमटो बना हुआ है। तो इस प्रकार का अगर आपके भी हेमटो है तो ये क्या है कि डायरेक्ट आपको अनफिट कर दिया जाओगे। ये एक अनफिट पॉइंट है दोस्तों। इसका आप ट्रीटमेंट यानी कि जो स्प्रिंट है उसका यूज करके आप मात्र है वो 20 दिन के अंदर आप इसको क्या है कि ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार का अगर मेडिकल में आपको जाना है, एसएससी जीडी का मेडिकल है तो आपको अभी से है क्या है कि इसका एक्सरसाइज शुरू कर देना है। तब जाकर क्या है कि आप मेडिकली फिट हो पाओगे, अन्यथा आप मेडिकली अनफिट हो जाओगे। तो नेक्स्ट बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने का कारण क्या है कि इस प्रकार का निशान बना हुआ है। तो ये क्या है कि जनरली फिट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक फिट पॉइंट है, इसमें आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डेंटल प्रॉब्लम है। इसका जो दांत है वो दांत के ऊपर एक और दांत है। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो आपका इस एक पॉइंट आपका कट हो जाएगा। तो ए पॉइंट कट होने के बाद भी आपका क्या है कि 14 प्लस डेंटल पॉइंट बचेंगे। तो फिट होने के लिए आपको जो डेंटल पॉइंट की आवश्यकता है वो 14 डेंटल पॉइंट की आवश्यकता होती है। जो टोटल टोटल डेंटल पॉइंट होते हैं वो क्या कितने होते हैं, 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। 22 में से आपको कितने मौजूद होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट मौजूद होने चाहिए।
जो आपके दांत है वो अगर आपके कैंची के फलक के बन रहे हैं, यानी कि दोनों दांत है ऊपर वाले जबड़े के और नीचे वाले जबड़े के, अगर दोनों दांत अगर आपस में टच हो रहा है तो ही आपको वो क्या है कि पॉइंट मिलने वाला है। और अगर मोलर की बात करें तो मोलर के 2 पॉइंट मिलते हैं और बाकी सभी के आपके एक एक पॉइंट मिलता है। तो इन कैंडिडेट के है वो 14 प्लस डेंटल पॉइंट है, तो ये जनरली फिट हो जाएंगे, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैंडिडेट है जिनको अभी सीआरपीएफ का मेडिकल चल रहा है कि इनको कौन सा मेडिकल का पॉइंट मिला है। इनको मिला है क्यूबिटस वल्गस का। क्यूबिटस वल्गस होता क्या है वो भी मैं हम आपका जो कैरिंग एंगल होता है उसी का ही एक पार्ट होता है क्यूबिटस वल्गस। तो इसका आपको क्या ट्रीटमेंट है और क्यूबिटस वल्गस होता क्या है वो भी हम डिटेल से जानेंगे। ये जो इनका मेडिकल हुआ था वो 23 तारीख को इनका मेडिकल हुआ था और 24 तारीख को क्या है कि इनका रीमेडिकल है। तो ये क्या है कि डायरेक्ट आपका अनफिट पॉइंट है दोस्तों क्यूबिटस वल्गस। क्यूबिटस वल्गस होता क्या है सबसे पहले बात करते हैं। ये जो आपका नॉर्मल हैंड होता है वो इस प्रकार से आपके जो अगर बॉडी के साथ आप इसको सीधा करते हैं तो इस प्रकार का नॉर्मल गैप बनता है, परंतु अगर आपको इसको जो क्यूबिटस वायरस की बात करें तो आपका जो एंगल है वो क्या है कि 10 डिग्री से कम रहता है, यानी कि आपका जो एंगल है वो 10 डिग्री के मध्य है, वो कम रहता है। तो इस प्रकार का है तो वो भी क्या है कि अनफिट है। और अगर आपका कैरिंग एंगल अगर यहाँ पर क्या है कि आपका ज़्यादा है तो भी आप क्या है कि मेडिकली अनफिट हो जाते हो। ये है होता है क्यूबिटस वर्गस, यानी कि आपका जो बॉडी और आपका जो हाथ का जो गैप है वो क्या है कि नॉर्मली ज़्यादा हो रहता है, तो आपको क्या है कि मेडिकली अनफिट कर दिए जाओगे। तो इस प्रकार का अगर पॉइंट है तो आप इसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। मात्र है वो आप 45 दिन अगर आप इस प्रकार के बड़े से बड़े जो क्यूबिटस वल्गस है उसको भी आप ठीक कर सकते हो। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो क्यूबिटस वल्गस की 10 से 15 डिग्री तक है जनरली फिट हो जाता है, परंतु अगर आप फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 15 से 20 डिग्री तक है वो फिट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करें कि ये डीएनएस डीएनएस होता क्या है। डीएनएस जो अगर आपके नाक की हड्डी अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है तो वो क्या है कि डीएनएस का पॉइंट है, या फिर आपका जो नाक का हड्डी है वो बढ़ा हुआ है तो वो भी क्या है कि डीएनएस का पॉइंट है। तो इस प्रकार का पॉइंट है उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है आपका सर्जरी। सर्जरी 1 मंथ पुराना सर्जरी है वो फिट हो जाता है जनरली। अगर आपके भी अगर डीएनएस का पॉइंट है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर किसी कैंडिडेट के माइल्ड डीएनएस है तो वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। आपका जो माइल्ड डीएनएस है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। और अगर आपका डीएनएस की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या है कि आप 1 मंथ सर्जरी है वो फिट होता है मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार। अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट्स के क्या कि उनका जो बीपी का पॉइंट भी बनता है। तो फिर जो बीपी की बात करें तो आपका जो बीपी रहता है वो जनरली होता है 120/80, यानी कि सिस्टोलिक होता है आपका 120 और डायस्टोलिक होता है 80। तो आपके जो रेंज की बात करें जो बीपी की रेंज की बात करें तो आपका 100 से है 140 तक आपका सिस्टोलिक फिट होता है। और आपका जो 60 से है वो क्या है कि 90 तक है वो आपका डायस्टोलिक फिट हो जाता है। ये बीपी आपका नॉर्मल रेंज में आता है। अगर आपका बीपी इनसे ऊपर या नीचे है तो वो क्या है कि आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो आपको भी आपका बीपी के बारे में क्या है कि आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी ये हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के बारे में अभी आपका जो सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ है उसमें कैंडिडेट 0.1 हीमोग्लोबिन की वजह से क्या है कि मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो इसका क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए। तो मेल कैंडिडेट की बात करें तो आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए 12 से 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 10 से 14 तक आपका क्या है कि हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर आपका इस हीमोग्लोबिन से क्या है कि ऊपर नीचे रेंज का है तो वहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकली अनफिट कर देंगे। अभी जो सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ था उसमें कैंडिडेट्स के 11.08 के लगभग उनका हीमोग्लोबिन था, तो वो क्या है कि जनरली अनफिट कर दिया गया था। ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। वो क्या है कि एक दिन अगर उनको पहले पता चलता था कि उनका हीमोग्लोबिन कम है तो वो टेबलेट लेकर भी वो उसको बढ़ा सकते थे, परंतु वो क्या है कि मेडिकली अनफिट हो चुके हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। ये थे कुछ आपके मेडिकल संबंधित कुछ पॉइंट्स। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और अगर आपको भी मेडिकल कुछ संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके भी कुछ मेडिकल संबंधित कुछ डाउट है तो आप यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। और कंप्लीट हाइड्रोसिस का उपाय भी इस नंबर पर आपको मिल जाएगा।
और कंप्लीट प्री मेडिकल का चेकअप भी इस नंबर पर क्या है कि सुविधा आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए जानदार और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।